वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने फर्स्ट टाइम जो मिसाइल्स देने लगा है, एक्सपोर्ट करने लगा है, वो 12 कंट्रीज़ को कर रहा है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। हर चीज़ में हमें इंडिया नज़र आता है, पाकिस्तान नहीं नज़र आता। अब इंडिया को श्योरिटी है कि पाकिस्तान और चाइना को ये मिसाइल्स नहीं मिलेंगे। इमरान खान बार बार हकीकत के बरक्स भारत की मिसालें दे रहे हैं, जो 50 साल से रशिया से तजारत कर रहा है। हमारे पास तो रशियन ऑयल की रिफाइनरी ही नहीं है। पहले रिफाइनरी लगेगी कुछ 4 साल में, फिर आप वो तेल लेंगे। और दूसरी तरफ अगर रिफाइंड तेल ले लिया जाए तो दुनिया का कौन सा बैंक है जो वक्त आपको एलसी फराहम करेगा? भारत की तो उनसे ट्रेड हो रही है, उन्होंने भारत की पेमेंट करनी है, वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं। जापान ने एक ऐसी गन तैयार की है जो कि लॉन्च होने से पहले मिसाइल को तबाह कर देगी। आपको क्या लगता है आगे खुदा न खास्ता कभी जंग होती है, कोई ऐसा सिनेरियो नज़र आता है, पाकिस्तान फिर कहाँ स्टैंड करेगा कि इंडिया तो आगे पावरफुल कंट्री है और उसके पास ये मिसाइल भी चले गए? तो खबर आज आई है कि इस्राइल के सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक पाकिस्तानी डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। पाकिस्तान की इतनी वर्स्ट कंडीशन के बावजूद, इतनी बुरे हालात के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम नहाद दोस्त चाइना है, कहाँ है? क्यों हेल्प आउट नहीं की जा रही? अच्छा, वो तो आप जिस बात में आके कह रही हो ना, लेकिन अगर हम फैक्ट पे बात करें तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसके पास है, पाकिस्तान या इंडिया? हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ पे चर्चा। आज की वीडियो में देखेंगे जो जापान ने 12 अपनी जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनको वर्ल्ड वार 2 के बाद में पहली बार मिसाइल और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और डिफेंस सिस्टम, ये सारा चीज़ निर्यात करेगा, बेचेगा। तो इससे क्या हुआ है, चाइना को काउंटर करेगा। इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग गई, तो पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है, उसको डर लग रहा है कि जो सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वो भारत के पास आ रही है और पावर जो संतुलन है वो डगमगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो चाइना है वो भी इससे डरा हुआ है। और एक खबर और निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान ने एक डेलीगेशन भेजा था इजराइल में बात करने के लिए, तो उससे इमरान खान को कहीं पता चल गया है। अब वो हल्ला पीट रहे हैं कि ये सब बिके हुए हैं, अब इजराइल को मान्यता दे देंगे। तो ये सब के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। देने लगा है, एक्सपोर्ट करने लगा है, वो 12 कंट्रीज़ को कर रहा है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। हर चीज़ में हमें इंडिया नज़र आता है, पाकिस्तान नहीं नज़र आता। अब इंडिया को श्योरिटी है कि पाकिस्तान और चाइना को ये मिसाइल्स नहीं मिलेंगे। जापान ने एक ऐसी गन तैयार की है जो कि लॉन्च होने से पहले मिसाइल को तबाह कर देगी। आपको क्या लगता है आगे खुदा न खास्ता कभी जंग होती है, कोई ऐसा सिनेरियो नज़र आता है, पाकिस्तान फिर कहाँ स्टैंड करेगा कि इंडिया तो आगे पावरफुल कंट्री है और उसके पास ये मिसाइल भी चले गए? तो अच्छा, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो जापान है उन्होंने जो भी अपना सोशल मीडिया पर अपडेट किया है मिसाइल से रिलेटेड, ये सारा उनका एक प्लान होगा। अभी ऐसा कुछ लॉन्च नहीं हुआ होगा, जस्ट उनका एक प्लान होगा कि हम कुछ ऐसा करें, ठीक है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अच्छा, वो तो आप जिस बात में आके कह रही हो ना, लेकिन अगर हम फैक्ट पे बात करें तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसके पास है, पाकिस्तान या इंडिया के पास? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास। कैसे? बिकॉज हमारे पास हम सब कुछ है। जज्बा सबसे पहले होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास जज्बे की पावर है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी तो है जुगाड़ के, तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अभी सारी हम लोग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, जो कि सिनेरियो देखा जाता है इस टाइम पीरियड के मुताबिक, इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा 2 गुना 3 गुना 4 गुना आ गया। इस बात को मानते हो कि नहीं मानती? हाँ, हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया आगे हो सकता है। और वैसे भी वो हमसाया हमारा मुल्क है और उनको वैसे भी जेलसी होती है हम। बिल्कुल सही, मतलब आप कहते हो कि इंडिया का मुकाबला जो है हमसे नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर मुझे ये बता दो कि बांग्लादेश ने हमें कट ऑफ किया था, तो क्यों किया था, क्या वजह थी जो कि हमारे पार्ट को वो छोड़ के चला गया? बेसिकली जैसे इंडिया है, इंडिया में कई रियासतें हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश है वो इंडिया का ही एक पार्ट था, और जब वो पाकिस्तान का हिस्सा बना तो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखते हुए वो चाह रहे थे कि हम जो है वो अलग एक अपनी रियासत बनाएं। वो अपनी ज़ुबान को फ़रोग देना चाह रहे थे, जैसे चाइनीज़ हैं, हम पंजाबी हैं या उर्दू को फ़रोग देते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो चाहते थे कि अगर हम पाकिस्तान का हिस्सा बने तो हमारी अपनी पहचान छुप जाएगी। उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए जो है बांग्लादेश को अलग कर लिया। बिल्कुल सही। तो आपको क्या कहना है बांग्लादेशियों के बारे में? और आप देखते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं पाकिस्तान से जब से अलग हुए हैं। स्टेबल का तो कुछ नहीं कह सकती, बट बांग्लादेशी बहुत लविंग है, केयरिंग है, और मुझे बांग्लादेशी बहुत पसंद है। वो क्या लगता है पाकिस्तान की इतनी वर्स्ट कंडीशन के बावजूद, इतनी बुरे हालात के बावजूद, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान डेफिनेटली डाउनफॉल का तो शिकार है, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम नहाद दोस्त चाइना है, कहाँ है? क्यों हेल्प आउट नहीं की जा रही? क्यों कोई पेशरफ सामने नहीं?
बात यह है कि बेशक चाइना हमारा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हर मौके पे हमारे काम है। लेकिन देखिए ना, जहाँ बात आई थी पैसे की, अब पैसे जो उनसे है 2-4 करोड़ तो है नहीं, अरबों में पैसे होते हैं। ये मिसाल के तौर पे जैसे इमरान खान की हुकूमत अभी रिसेंटली आई थी, 3 साढ़े 3 4 साल, उसमें कितने उन्होंने पैसे दिए। अब जो नई हुकूमत आएगी वो कैसे उसको पे करेगी? उन जारी बात है, वो तो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं ना, मुआहदे वगैरह होते हैं, वो तो करने होते हैं इन्होंने। तो ये जब इनको पता चलता कि अब हम जाने वाले हैं, तो ये जाते जाते साला का बजट फंड जो है, बजट खजाना खाली कर जाते हैं। फिर बाहर जाके बोलते रहते हैं जी हम तो कुछ भर के गए थे, जैसे नून लीग वाले ने किया, वो यही कहते रहे जी हम तो भर के गए हैं, तो फिर वो खाली करके चले गए। तो अब ये तो अगर ये खजाना खाली है तो मुल्क फिर कौन चला रहा है? कोई तो चला रहा है ना। तो ये सब ड्रामा होता है। ये कहते हैं जी हम सियासतदान हैं, सियासी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं सारे ये। क्योंकि ये तो अगर खजाना खाली हो तो हम तो हमारा तो दिवालिया हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं होती। अब ये जो मुशर्रफ भी यही कहते रहे कि मैं अगर चला गया तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, फिर ये जरदारी साहब आए, फिर दोबारा ये आए, या इमरान खान साहब आए। इनको तो लोगों ने दिल से वोट दिया था, तो इन्होंने तो जो मुल्क के साथ किया है, तो हम तो यही कहेंगे भाई ये दोबारा ना ही आए। क्योंकि अगर ये इस तरह गए तो इससे तो वो नून लीग वाले 1000 था जो बेहतर थे, कम से कम उनके दौर में हम भूखे तो नहीं मरते थे। हमारे घर में खाना हर चीज़ चलती थी। ये जो ताजिब, ये जो बेचारे जो रेडी वाले हैं, जो बाहर स्टॉल्स वगैरह लगा के गुजारा करते थे, वो भी यही कहते थे कि यार हमारा गुजारा हो जाता था। खान साहब ने पेट्रोल की 30 रुपए कीमत बढ़ाने को गुलामी की कीमत करार दे दी है, जो कौम अदा करेगी, और साथ में रशिया के पेट्रोल लेने का भी शोशा छोड़ दिया। इमरान खान बार बार हकीकत के बरक्स भारत की मिसालें दे रहे हैं, जो 50 साल से रशिया से तिजारत कर रहा है। हमारे पास तो रशियन ऑयल की रिफाइनरी ही नहीं है। पहले रिफाइनरी लगेगी कुछ 4 साल में, फिर आप वो तेल लेंगे। और दूसरी तरफ अगर रिफाइंड तेल ले लिया जाए तो दुनिया का कौन सा बैंक है जो इस वक्त आपको एलसी फराहम करेगा? भारत की तो उनसे ट्रेड हो रही है, उन्होंने भारत की पेमेंट करनी है, वो उसके गेन से एडजस्ट कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान जून में इलेक्शन का मुतालबा करते हुए ये इंदिया दे चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खबर आज आई है कि इसराइल के सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक पाकिस्तानी डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई। क्या सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? इस हवाले से क्या कोई बिहाइंड द सीन कोशिश हो रही है? इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये बात कह चुके हैं कि उन पर दबाव था कि आप इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन इमरान खान ने ये बात कही थी, मीडिया को बताई थी कि कायद-ए-आज़म इस बात का तयन कर चुके हैं, इसराइल के हवाले से पॉलिसी वाज़े कर चुके हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों का मसला हल नहीं होता, जो 2 रियासतें बनाने का जो एक फार्मूला है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता, पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो इसराइल को तस्लीम करे।